नहीं लेता। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके अंदर से क्या बनेंगे, डी एंड एल नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होती हैं उनका अपने डी एल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो किसने बताया था, रोजिनोव ने बताया। रोजिनोव नाम का साइंटिस्ट था, उसने डी एल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, ठीक है। उसने यहाँ पे जो डी गिल्सरे होता है, ठीक है, जो गिल्सरे एल्डिहाइड होता है, ठीक है, इसको आधार मानकर, इसको रेफरेंस मानकर जो बाकी के जो कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ठीक है, उनका डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। तो इसमें क्या बोला था, इसने हमेशा से यानी अपनी मर्जी से एक जो गिल्सरे एल्डिहाइड का अणु था उसको इसने उसका विन्यास ने डी मान लिया था, ठीक है, और जो दूसरा अणु था उसका विन्यास ने एल मान लिया, ठीक है। जैसे गिल्सरे एल्डिहाइड है, ठीक है, इसके अंदर जो OH है, जिसमें OH क्या है राइट साइड में होगा, ठीक है, उसको इसने क्या मान लिया डी, ठीक है। और इसका जो प्रतिबिंब ग्रुप है जिसमें OH क्या होगा लेफ्ट साइड में होगा, उसको इसने क्या मान लिया एल, ठीक है। ये डी हो गया और ये हो गया एल। अब इसके साथ में लिखो प्लस नेगेटिव यानी माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस क्या है, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, यहाँ अपने इस प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, और माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं स्मॉल एल, ठीक है। ये स्मॉल डी और स्मॉल एल ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ये जो गिल्सरे एल्डिहाइड का अणु है, ये क्या करता है लाइट को क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर रहा है। और जो स्मॉल एल होता है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो गिल्सरे एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपिटल डी और कैपिटल एल होता है, ठीक है, ये इसके विन्यास को प्रदर्शित करते हैं, किन अणुओं का विन्यास क्या होगा। जैसे डी इसका गिल्सरे एल्डिहाइड है, इसका विन्यास डी है क्योंकि इसमें OH क्या है राइट में है और इसमें OH क्या है लेफ्ट में है, तो इसका विन्यास क्या है कैपिटल एल है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि स्मॉल डी स्मॉल एल और कैपिटल डी और कैपिटल एल में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो कैपिटल डी और जो कैपिटल एल होते हैं ये तो जो मॉलिक्यूल होगा उसके कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल डी स्मॉल एल मतलब कि वो बताते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो होता है वो लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये दोनों में क्या होता है फर्क होता है। तो रोजिनोव नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपनी मर्जी से एक गिल्सरे एल्डिहाइड के अणु को डी माना था जिसमें OH क्या था राइट में था, ठीक है, और एक को क्या माना था एल माना था कैपिटल एल जिसमें OH क्या था लेफ्ट में था, ठीक है। और साथ में इसने ये बताया था कि ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड जो डी गिल्सरे एल्डिहाइड में, ठीक है, जो डी गिल्सरे एल्डिहाइड में चेंज हो सकते हैं या जिनको अपने डी गिल्सरे एल्डिहाइड से बना सकते हैं, ठीक है, उनका विन्यास भी क्या होगा डी। और ऐसे कंपाउंड जो एल गिल्सरे एल्डिहाइड में चेंज हो सकते हैं जिनको अपने एल गिल्सरे एल्डिहाइड से प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी का विन्यास क्या होगा एल। जैसे यहाँ पे लैक्टिक एसिड है, ठीक है, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड का निर्माण किससे हो रहा है, यहाँ पे डी प्लस गिल्सरे एल्डिहाइड से हो रहा है। किससे हो रहा है, डी प्लस गिल्सरे एल्डिहाइड से, ये डी प्लस गिल्सरे एल्डिहाइड, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि डी प्लस गिल्सरे एल्डिहाइड का क्या कराते हैं अपने ऑक्सीडेशन करवाते हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा गिल्सरी कमल बनेगा। क्या बनेगा गिल्सरी कमल, यानी कि जो CHO ग्रुप होता है ये ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, क्या बन गया गिल्सरी कमल, इसको बोलेंगे डी माइनस गिल्सरी कमल, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं इसकी PBr3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिससे क्या होता है कि यहाँ पे OH की जगह इसका ब्रोमिनेशन हो जाता है, OH की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है Br। उसके बाद क्या करते हैं इसका रिडक्शन यानी कि इसका अपचयन करवाते हैं। जब अपने इसका अपचयन करवाते हैं तो क्या होता है कि ये वाला जो एल्कोहलिक ग्रुप है ना, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन यानी कि CH3 में चेंज हो जाता है, और ये किसका फॉर्मूला होता है लैक्टिक एसिड का, ठीक है। COH फिर उसका COH और ये CH3, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला यानी कि लैक्टिक एसिड बन गया। अब लैक्टिक एसिड का निर्माण कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है डी प्लस गिल्सरे एल्डिहाइड से, यानी कि इसका विन्यास डी है, यानी कि डी गिल्सरे एल्डिहाइड से इसको अपने प्राप्त कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा इसका विन्यास भी क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा डी होगा, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड डी गिल्सरे एल्डिहाइड से बनेंगे उनका विन्यास क्या होगा डी होगा, जो एल से बनेंगे एल गिल्सरे एल्डिहाइड से बनेंगे उन सभी का विन्यास क्या होगा एल होगा, ठीक है। उसके बाद और भी अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ग्लूकोज, ये होता है ग्लूकोज,
और ये होता है फ्रक्टोज। इनका विन्यास भी अपने बता सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि आपने जो ग्लिसरेल्डिहाइड है ना, इसको बेस मान के इनका विन्यास अपने बताते हैं। देखो ग्लिसरेल्डिहाइड में क्या होता है, CH2OH, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, एक अनसिमेट्रिकल कार्बन होता है। उस अनसिमेट्रिकल कार्बन के साथ क्या होता है, एक OH होता है और एक क्या होता है, H होता है। तो OH जिसमें राइट में था वो D है, और OH जिसमें लेफ्ट में था वो क्या होगा, कैपिटल L होगा। तो इसी की वजह से अपने इसका क्या करेंगे, D और L नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे अपने देखते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज में सबसे लास्ट वाला कार्बन क्या, CH2OH, ठीक है। इस CH2OH के ऊपर वाले कार्बन का आपने क्या देखना है, ऊपर वाले कार्बन को देखना है, ठीक है। वैसे भी इसमें 5 अनसिमेट्रिकल कार्बन है, लेकिन आपने ये वाला जो अनसिमेट्रिकल कार्बन है ना, ये देखना है, ठीक है। इसमें जो OH है, अगर OH क्या है, देखो इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ये वाला जो OH क्या है, यहाँ पे राइट में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे राइट में था, यहाँ पे भी राइट में है, तो यहाँ ये कौन सा ग्लूकोज होगा, डी ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज का जो विन्यास होता है डी और एल में से क्या होता है, डी ग्लूकोज होता है। उसी तरह से फ्रक्टोज की बात करें, ठीक है। फ्रक्टोज में क्या होता है, एल्डिहाइड की जगह यहाँ पे क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। लेकिन इससे अपने कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि आपने देखना कौन सा कार्बन है, जो CH2OH, ये वाला जो ग्रुप है ना, इसके ऊपर वाला कार्बन देखना है, ये वाला कार्बन, इसको देखो। इसमें देख लो OH अगर लेफ्ट में है तो L होगा, राइट में है तो D होगा। तो इसमें भी क्या है, OH राइट में है तो इसका विन्यास भी क्या होगा, D, ये होगा D फ्रक्टोज, और ये था D ग्लूकोज, ठीक है। इसी तरह से अगर अपने इसकी बात करें, देखो अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें H और OH की जगह कोई और ग्रुप भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड में H और OH ही होंगे, ठीक है। इसकी जगह और भी ग्रुप हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपने सबसे बल्कि ग्रुप, देखो यहाँ पे OH क्या है, सबसे बल्कि ग्रुप है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होता है। H क्या है, ये क्या होता है, सबसे स्मॉल ग्रुप होता है, जिसका एटॉमिक नंबर और जो एटॉमिक वेट होता है वो सबसे कम होता है। तो आपने सबसे बल्कि ग्रुप को देखना है, ठीक है। सबसे बल्कि ग्रुप अगर राइट में है तो D होगा, और लेफ्ट में है तो L होगा। जैसे यहाँ अपने बात करते हैं, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड में देखो ये वाला क्या है, अनसिमेट्रिकल कार्बन है, ठीक है। इसमें देखो NH2 है और क्या है, H है। तो H और NH2 में से, H और NH2 में सबसे बल्कि ग्रुप कौन सा है, ठीक है, जिसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा हो, तो वो कौन सा है, NH2। तो आपने NH2 की पोजीशन देखनी है। NH2 यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में है, तो ये इसका विन्यास, इस अणु का विन्यास, इस मॉलिक्यूल का विन्यास होगा L। और यहाँ पे देखो एक CH3 है और एक NH2 है, ठीक है। इन CH3 और NH2 में से सबसे बल्कि ग्रुप कौन सा है, NH2, और NH2 राइट में है, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, D, ठीक है। ये हो गया L, ये हो गया D, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने RS नोमेनक्लेचर में बताया था, ठीक है, उसमें वैसे ही क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो उनका क्या होता है, 3D मॉडल होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, 3D में। लेकिन जब अपने इसको कॉपी पे बनाते हैं तो अपने क्या बनाते हैं, इसका 2D मॉडल बनाते हैं। तो उनका अपने नामकरण कैसे करते हैं, उनके लिए अपने को कुछ क्या करने पड़ते हैं, इंटरचेंज, अणु के अंदर इंटरचेंज करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको 2 क्लोरोब्यूटेन दे दिया, इसका नाम क्या है यहाँ पे, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये आपको मान लो दे दिया, ठीक है। 2 क्लोरोब्यूटेन दे दिया, आपसे पूछेगा कि इसका विन्यास बताओ कि ये D होगा, ये L होगा। तो देखो यहाँ पे अगर इस तरह से ये लिखा हुआ है तो इसका विन्यास अपने नहीं बता सकते हैं कि ये D होगा या L होगा। तो आपको इसको इस फॉर्मूले के अंदर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे आपको सबसे जो हैवी ग्रुप है और जैसे सबसे जो स्मॉल ग्रुप है, वो दोनों क्या होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में होने चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे H है, ग्लिसरेल्डिहाइड में H क्या होता है, सबसे स्मॉल ग्रुप होता है, और जो OH होता है ये सबसे बल्कि ग्रुप है। ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ठीक है। और CHO क्या है, ऑर्गेनिक क्या ग्रुप है, और CH2OH भी क्या ऑर्गेनिक ग्रुप है। यानी कि ये वाला जो CHO है, ठीक है, ये लेस, मतलब कि इसका वेट क्या होता है, लेस होता है, ये ऊपर की ओर है, और ये जो बल्कि है ऑर्गेनिक ग्रुप, ये नीचे की ओर है, वर्टिकल लाइन में। तो आपने इसको भी, ये जो 2 क्लोरोब्यूटेन है, इसको भी इसकी तरह चेंज करना है। देखो यहाँ पे अगर अपने बात करें क्लोरीन, ठीक है, इन चारों में क्लोरीन क्या सबसे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या सबसे अधिक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे अधिक है। यानी कि क्लोरीन यहाँ पे सबसे क्या होगा, एटॉमिक मास भी ज्यादा होगा, और यानी कि सबसे बल्कि होगा यहाँ पे, ठीक है। एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक वेट भी ज्यादा है। और यहाँ पे जो H है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे कम होता है, इन चारों में सबसे कम होता है। तो
आपको ये क्या चाहिए, ये दोनों ग्रुप आपको आमने सामने चाहिए, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है और जिसका एटॉमिक नंबर चारों में सबसे कम है, ये दोनों आपको आमने सामने यानी कि एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में चाहिए। तो इसके लिए अपने दो इंटरचेंज करते हैं और साथ में आपको क्या चाहिए, CH3 और C2H5। CH3 और C2H5 में से बल्कि कौन ज्यादा है, C2H5। तो यानी कि ये वर्टिकल लाइन में नीचे होना चाहिए, जो सबसे बल्कि ग्रुप होगा, ठीक है, जो कार्बनिक समूह सबसे बल्कि होगा, ठीक है, वो ऑर्गेनिक जो ग्रुप होगा वो सबसे वर्टिकल लाइन में नीचे आएगा, और जो है जो स्मॉल होगा, ठीक है, ठीक है, जो लेस बल्कि होगा वो जाएगा वर्टिकल लाइन में सबसे ऊपर। तो इसमें दो इंटरचेंज करते हैं, एक इंटरचेंज तो क्या होगा, इन दोनों के बीच होगा कि CH3 चला जाएगा यहाँ और C2H5 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और दूसरा जो इंटरचेंज क्या होगा, दूसरा इंटरचेंज होगा कि यहाँ पे अब CH3 यहाँ चला गया और C2H5 यहाँ आ गया। चलो इसको एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपका H। अब दूसरा इंटरचेंज क्या होगा, एक इंटरचेंज तो ये वाला हो गया, ठीक है, फर्स्ट इंटरचेंज। अब दूसरा इंटरचेंज क्या होगा कि ये वाला और ये वाला इसके बीच में इंटरचेंज होगा, C2H5 आ जाएगा यहाँ और H चला जाएगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा C2H5 और यहाँ पे आ जाएगा Cl और यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक है। अब इस जो ये वाला जो आपने स्ट्रक्चर लिखी है, इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल ग्लिसरील्ड जैसा है कि जो ऑर्गेनिक ग्रुप था, ठीक है, जो कम भारी ऑर्गेनिक ग्रुप था लेस बल्कि वो ऊपर की ओर, यहाँ पर भी ऊपर की ओर, जो बल्कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक ग्रुप था वो नीचे की ओर, यहाँ भी नीचे की ओर, उसके बाद जो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा था OH और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम था वो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न बन गया। तो अब आपने देखना है कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन में से क्लोरीन की ज्यादा होगा, तो क्लोरीन क्या यहाँ पे लेफ्ट में है, तो जो 2-क्लोरोब्यूटेन होता है उसका विन्यास क्या होता है, L होता है, ठीक है। इसी तरह से अपने क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं और इंटरचेंज करने के बाद आपको उसका जो पैटर्न है वो इस ऐसे जो ग्लिसरील्ड होता है उसके पैटर्न जैसा बना लेते हैं, और उसके बाद अपने देखते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, अगर वो लेफ्ट में है तो वो L होगा, अगर राइट में है तो वो D होगा। अगर क्लोरीन यहाँ पे होता तो ये होता D 2-क्लोरोब्यूटेन, लेकिन यहाँ पे इसका विन्यास क्या हो जाएगा, L 2-क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि क्लोरीन क्या है लेफ्ट में है। अब इसी आधार पर अपने क्या बता सकते हैं, यहाँ पे एक चीज और बता सकते हैं कि जैसे आपको दो कंपाउंड दे दिए जाएंगे, जैसे एक ये दे दिया A और एक ये दे दिया B, आपसे पूछेगा कि ये दोनों जो कंपाउंड है, ठीक है, वो एक ही मतलब कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल है वो एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल हैं या दोनों एक दूसरे के क्या अनिश्चित है, ठीक है, एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल हैं या एक दूसरे के अनिश्चित है, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है। तो अपने कैसे चेक करेंगे, जैसे ये दे दिया आपको एक ये वाला मॉलिक्यूल दे दिया और B एक ये वाला मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अनिश्चित होते हैं, ठीक है, ये एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल नहीं हो सकते बल्कि क्या है एक दूसरे के अनिश्चित है, ठीक है। अब देखो एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल क्यों नहीं हो सकते, एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल अगर होते हैं तो आमने सामने वाले जो ग्रुप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के सामने कौन है, फ्लोरीन। अब यहाँ देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के सामने कौन है, क्लोरीन, यानी कि सेम नहीं है। यहाँ देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सामने कौन है, क्लोरीन, और यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सामने कौन है, फ्लोरीन। तो यहाँ पे मतलब कि ये आइडेंटिकल नहीं है, एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि क्या होंगे, अनिश्चित। अब ये अनिश्चित कैसे होते हैं, तो देखो यहाँ पे अपने ये वाला जो CH ग्रुप है, ठीक है, और ये वाला CH ग्रुप है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक मॉलिक्यूल को इस CH ग्रुप के रेफरेंस में अपने 180 डिग्री पर रोटेट करना है। जैसे मान लो ये B मॉलिक्यूल था, इसको मैंने घुमाया 180 डिग्री पे यहाँ, ठीक है, इस CH मॉलिक्यूल के रेफरेंस में इसको मैंने 180 डिग्री पे घुमा दिया, ठीक है, तो Br चला जाएगा क्लोरीन की जगह, ठीक है, Br चला गया क्लोरीन की जगह, क्लोरीन आ जाएगा F की जगह फ्लोरीन की, और फ्लोरीन चला जाएगा इस ब्रोमीन की जगह, ये बन गया। अब यहाँ पे जो नया मॉलिक्यूल अपने को मिलेगा, वो जो नया मॉलिक्यूल होगा वो ये वाला जो A मॉलिक्यूल है इसका क्या होगा, अनिश्चित, ठीक है, ये देख लो, ये A मॉलिक्यूल मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे, इसमें ब्रोमीन क्या है, राइट में, इसमें लेफ्ट में है, और यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, लेफ्ट में है, यहाँ पे राइट में है। तो मतलब कि ये दो आपके जो मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे के क्या होंगे, अनिश्चित, मतलब कि ये क्या होंगे, A और B एक दूसरे के अनिश्चित हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं, कि एक ही यौगिक के दो अणु नहीं है, ठीक है।
लेकिन यहाँ आपको दे दिया, ये कोई आपको दो अणुओं का युग्म दे दिया, एक अणु मान लिया ए है और एक अणु मान लिया बी है। अब ये क्या होंगे, एक दूसरे के अनिसोमर होंगे या एक ही यौगिक के या एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल होंगे। तो ये एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल हैं। क्यों है, कैसे हैं वो देखो। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन के सामने यहाँ पे क्या है, CH3, फ्लोरीन के सामने CH3 है। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के सामने क्या है, CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सामने क्या है, क्लोरीन। और यहाँ भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सामने क्या है, क्लोरीन। यानी कि सेम सेम है, सेम सेम ग्रुप के सामने सेम वही है। यहाँ फ्लोरीन के सामने CH3 था, यहाँ भी फ्लोरीन के सामने CH3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन था, यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन है। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, ये एक ही कंपाउंड के क्या है, दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के अनइसोमर, ठीक है। तो ये थी आपकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, जो आज कंप्लीट होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।